साल पहले बॉम्बे में वायलेंस अपने चरम पर था। जगह जगह अंडरवर्ल्ड मौत का नंगा नाच कर रहा था। दाऊद दुबई से बॉम्बे को ऑपरेट करता। कंपनी का नया बॉस बना था। अपने दहशत को बरकरार रखने के लिए अबू सलेम खुलेआम कत्ल कर रहा था। 150 के करीब ऑटोमेटिक वेपन बॉम्बे पहुंच चुके थे। एक एक करके 4 बड़ी हस्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक के बाद एक 4 बड़ी लाशें गिरती हैं। उस दौर का एक उभरता हुआ बिजनेसमैन प्रतीक जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी और एक नामी बिल्डर कुकरेजा सहित एक और शख्स की हत्या कर दी जाती है। 93 के उन बम धमाकों के बाद बॉम्बे पुलिस अंडरवर्ल्ड की सफाया में थी। इधर डी कंपनी के 2 शार्प शूटर बॉम्बे के लिए एक नया रक्त चरित्र रच रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री रेड, हमारी आवाज हमारे नए अंदाज में। इस रक्त चरित्र की खबर जब बॉम्बे पुलिस को मिलती है तो बॉम्बे पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार उन शूटर्स के निशाने में थे शिवसेना सुप्रीमो, हिंदू हृदय सम्राट तबाला साहब ठाकरे, जिसके नाम से आतंक बह खाता था, मौत भी मुरझा जाती थी। अब ऐसे शख्स को मारने के लिए अबू सलेम और दाऊद के 2 गुर्गे बॉम्बे से निकल चुके थे। खबर बाला साहब से रिलेटेड थी और बॉम्बे पुलिस के पास वक्त कम था। ऐसे हालात में अब बॉम्बे पुलिस को जो करना था वो बहुत जल्दी करना था। इस खबर के बाद संपूर्ण बॉम्बे पुलिस अब मैदान में उतर चुकी थी। उस जमाने के जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे सबको फौरन बॉम्बे बुला लिया गया। देखते ही देखते अब पूरी बॉम्बे पुलिस सतर्क हो चुकी थी। लेकिन एक शूटर को मारने के लिए पुलिस द्वारा इतना तामझाम लोगों की समझ से परे था। और कहते हैं ना कि अगर सामने वाले में ताकत ज्यादा हो तो उसे पराजित करने के लिए आपके पास उससे भी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। इट मींस ये साफ हो चुका था कि जो शूटर बाला साहब को मारने के लिए निकला है वो कोई गली का आम गुंडा नहीं, बल्कि पुलिस, कमांडो और अंडरवर्ल्ड का उभरता हुआ नाम राजेश इकवे था। यानी वो पुलिस, कमांडो और क्रिमिनल, इन तीनों का कॉम्बो था। वो कोई और नहीं, भूतपूर्व बॉम्बे पुलिस का अधिकारी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नया शहंशाह राजेश इकवे था, जिसके आतंक और भय से पूरा बॉम्बे वाकिफ था। क्योंकि ये राजेश इकवे खुद एक पुलिस वाला था जिसके पास कमांडो की ट्रेनिंग थी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर राजेश इकवे बॉम्बे पुलिस का एक खतरनाक कमांडो था तो फिर वो अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहा था? क्या सच में राजेश इकवे बाला साहब को मारना चाहता था, या फिर ये बॉम्बे पुलिस की कोई नई चाल थी? अगर ये पूरी कहानी आपको हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री रेड को, क्योंकि